नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मलेरिया से बचाव के लिए दवा का छिड़काव करने मेडिकल हॉस्टल गए कर्मियों से हुई मारपीट। नगर निगम कर्मचारी संगठन ने जताया विरोध। गढ़ा थाने में दर्ज हुआ मामला। मतगणना के पूर्व एमएलबी स्कूल में हुई मॉक ड्रिल। कलेक्टर ने किया मॉक ड्रिल का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए जबलपुर में 6 जुलाई को हुए मतदान के दौरान ईवीएम में बंद जनादेश आज किसके भाग्य का फैसला करेंगे। मतगणना स्थल पर सख्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की गहमा गहमी है। कौन होगा जबलपुर का महापौर और वार्डों में मतदाताओं ने किसे चुना है अपना पार्षद। आज तमाम अटकलों पर लगेगा विराम और परिणामों से हो जाएगा जीत हार का खुलासा। ताजा घटनाक्रम पर लगातार बीटीवी न्यूज की रहेगी पैनी नजर। देखते रहिए बीटीवी न्यूज। मतगणना स्थल से मिलने वाली हर जानकारी से हम करेंगे आपको अपडेट। रविवार 17 जुलाई को नगर निगम चुनाव के मतदान की मतगणना के लिए मतगणना स्थल एमएलबी और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिना प्रवेश पत्र के किसी को भी मतगणना स्थल के भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर आने वाले गणना अभिकर्ताओं को प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य होगा। एमएलबी स्कूल परिसर स्थित मतगणना स्थल पर रविवार 17 जुलाई को होने वाली नगर निगम चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। बिना प्रवेश पत्र के कोई भी मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए गणना अभिकर्ताओं को प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। मतगणना स्थल पर मतगणना अभिकर्ता एमएलबी स्कूल के गेट नंबर 2 से प्रवेश पा सकेंगे, जबकि मुख्य गेट नंबर 1 से गणना कर्मियों, गणना कार्य में लगे कर्मचारी, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। गणना स्थल के भीतर कागज, पेन, चश्मा छोड़कर अन्य सामग्री ले जाने पर रोक रहेगी। नगर निगम चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना रविवार 17 जुलाई को एमएलबी स्कूल परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। मतगणना स्थल और उसके आसपास सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से 1000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को मतगणना ड्यूटी पर तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने मतगणना के एक दिन पहले शनिवार को मतगणना स्थल पहुंचकर मतगणना ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश और मतगणना ड्यूटी संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की। वहां से एंट्री है प्रत्याशी और एजेंट। नगर निगम चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना रविवार को एमएलबी स्थल परिसर स्थित मतगणना स्थल पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच होगी। मतगणना के मद्देनजर पुलिस विभाग ने एमएलबी परिसर और उसके आसपास लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था में 1000 पुलिस कर्मचारी, अधिकारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। मतगणना के एक दिन पूर्व शनिवार को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने मतगणना स्थल पर ही पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी के संबंध में आवश्यक जानकारी और उचित दिशा निर्देश दिए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की। क्योंकि एक व्यापक व्यवस्था है, 79 वार्ड्स है, महापौर उनकी भी काउंटिंग है, तो एक व्यापक व्यवस्था लगाई गई है। जैसा आप देख रहे हैं करीबन 1000 के करीब बल लगाया है। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 3 से 4 अतिरिक्त अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। हम भी स्वयं यहाँ रहेंगे और सभी को यहाँ अच्छे से अभी ड्यूटी ब्रीफ की गई एडिशनल एसपी साहिबान द्वारा, मेरे द्वारा। और कल सुबह 6:30 बजे से पुलिस की व्यापक चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे रहेगी और मुझे आशा है सभी अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जी, मोबाइल को लेकर ये दिशा निर्देश हैं कि अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मतगणना स्थल के आसपास के सभी मार्गों पर यातायात के लिहाज से पुलिस विभाग द्वारा डायवर्सन पॉइंट, फिक्स पिकेट्स और बैरिकेड भी लगाए गए हैं। वहीं मतगणना स्थल परिसर के आसपास अलग अलग स्थलों पर वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, वाहन एमएलबी स्कूल के सामने एक एमएलबी का ग्राउंड है, वहाँ पे वाहन पार्किंग होगी। और इसके अलावा जो उधर मानस चौक की तरफ जो रोड है, पुराना बस स्टैंड है ना, यहाँ पे वाहन पार्किंग होगी। यहाँ पर जो गेट नंबर 1 है वहाँ से प्रत्याशी आ रहे हैं
और उनके एजेंट आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ियाँ जो है उसके सामने ही जो ग्राउंड है वहाँ पे लगा के आ सकते हैं। मतगणना स्थल के अलावा शहर के अलग अलग स्थानों पर भी विजय जुलूसों के मद्देनजर पुलिस के फिक्स पिकेट्स लगाए जाएंगे। पुलिस विभाग में सरकारी आवासों की कमी के कारण पुलिसकर्मी किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। जबलपुर जिले की अगर बात की जाए तो जिले में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 1500 से ज्यादा आवासों की कमी है। बीते सालों में जिले में 1000 नए पुलिस क्वार्टर्स का निर्माण करवाया गया और वर्तमान में लाडगंज और सिविल लाइन क्षेत्र में 150 से ज्यादा पुलिस क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कार्य की धीमी गति के कारण इन आवासों का समय पर पूरा हो पाना मुश्किल है। देशभक्ति और जनसेवा के नारे के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों को आवासों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग में सरकारी आवासों की कमी के कारण पुलिस परिवार या तो किराए के मकानों में है या फिर जर्जर हो चुके पुरानी सरकारी आवासों में रहने को मजबूर हैं। जबलपुर जिले की अगर बात की जाए तो जबलपुर में वर्तमान में 1500 से ज्यादा पुलिस आवासों की कमी है। बीते सालों में पुलिस हाउसिंग के माध्यम से सरकार और पुलिस विभाग ने जिले में 1000 पुलिस आवासों का निर्माण कराया है। बावजूद इसके जबलपुर जिले में पुलिस विभाग को 1500 सरकारी आवासों की जरूरत है। जबलपुर में वर्तमान में 2 अलग अलग लोकेशन सिविल लाइन और लाडगंज में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से 150 सरकारी आवास बनाए जा रहे हैं। ये सरकारी आवास किसी प्राइवेट मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग से कम नहीं है। यहाँ पर ओपन स्पेस, पार्किंग, 2 बेडरूम, लिफ्ट और सुरक्षा के मद्देनजर फायर सेफ्टी के तमाम संसाधन मौजूद होंगे। वर्तमान में हमारे थाना सिविल लाइन परिसर में 112 पुलिस आरक्षक प्रधारक्षकों के आवास गृह तथा लाडगंज में 56 एनजीओ आवास गृह बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी 120 एनजीओज OR क्वार्टर्स जो है पुलिस लाइन बने हैं। इसके अतिरिक्त 48 जीओज क्वार्टर रांझी बने हैं। इसके 2-3 वर्ष पूर्व भी लगभग 500 क्वार्टर्स हमारे निर्मित हुए थे। इस तरह से जबलपुर में पिछले 2 या 3 वर्षों में लगभग 1000 नए क्वार्टर्स बन गए हैं और पुराने क्वार्टर्स जो हैं वो हैं। और वर्तमान में लगभग हमारे 3500 कर्मचारी हैं, तो हमें जो आवास की संख्या है लगभग 1,500 से 2,000 आवास और इसमें आवश्यकता होगी भविष्य में। हमारे पास नए आवासों के लिए लाडगंज, थाना लाडगंज परिसर, थाना कोतवाली परिसर, थाना घमापुर परिसर, थाना ओमती, इसके अतिरिक्त तिलवारा में हमारे पास भूमि उपलब्ध है। शासन से जैसे जैसे इसमें आवंटन आता जाएगा तो इन स्थानों पर क्वार्टर्स निर्मित किए जाएंगे। अभी जो नया निर्माण हो रहा है हाउसिंग के थ्रू हो रहा है, तो क्या नई जो बिल्डिंग बन रही है उसमें क्या खासियत है, क्या मानते हैं आप? जो नई हमारे आवास गृह बन रहे हैं या जो पूर्व में बने हैं, ये वर्तमान रूप से जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसके थ्रू हैं। ये G+7 की मल्टीज़ हैं। इसमें हर मल्टी में 2 लिफ्ट होंगी, पावर बैकअप होगा। इसमें सभी में फायर सिक्योरिटीज होंगी जो कि नए स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई हैं। सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग द्वारा पुलिस परिवारों के लिए लग्जरी फ्लैट्स बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इन फ्लैट्स के निर्माण की गति बेहद धीमी है। ऐसे में तय समय सीमा में इन आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो पाना लगभग असंभव प्रतीत होता है। रांझी मानेगांव गांधी चौक के पास शराब दुकान के सामने स्कूली बच्चों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। स्कूल के पास खुली शराब दुकान का विरोध कर रहे स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्रों ने इस दौरान कहा कि प्रशासन या तो स्कूल बंद कर दे या फिर शराब की दुकान, क्योंकि शराब दुकान की वजह से उन्हें स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। छात्रों और उनके परिजनों के विरोध प्रदर्शन की खबर लगते ही रांझी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। स्कूल बंद कर दो या फिर शराब की दुकान, ये मांग लेकर स्कूल यूनिफॉर्म पहने सैकड़ों बच्चों ने रांझी मानेगांव गांधी चौक पर खुली शराब दुकान के सामने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। स्कूल के बच्चों ने प्रशासन से शराब दुकान को बंद करने की मांग की। लाला लाजपत राय वार्ड के मानेगांव गांधी चौक पर कुछ दिन पहले ही बड़ा पत्थर रांझी में शराब दुकान खोली गई है। स्कूल से चंद कदम की दूरी पर शराब दुकान खोले जाने से छात्रों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि शराब दुकान खोले जाने से उन्हें स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को अवगत कराया था कि स्कूल के पास शराब दुकान खुलवाना ठीक नहीं है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसी की
ड्यूटी तो नहीं लगी रहेगी, बच्चे आते जाते हैंगे, ये मतलब खड़े रहते हैं ये सब लोग। क्या खुला है यहाँ पे? कलारी खुली है और स्कूल भी हम लोग का इधर ही पर है, बाजू में स्कूल है। जी जी, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सब? या स्कूल बंद करो या कलारी बंद करो। स्कूल बंद करो या तो कलारी बंद करो। कहाँ पे कलारी खुली है? ये यहाँ पर खुली है, स्कूल के पास खुली है। स्कूल के पास क्या दिक्कतें होती हैं? आने जाने में दिक्कत। लगभग 700 से 800 बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक, मदर टेरेसा स्कूल। इसके साथ साथ यहाँ से महिलाएं जो है सुबह शाम शौच के लिए भी जाती हैं, प्लस कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं वो टहलने भी आते जाते हैं सुबह शाम, वो दिक्कत है। यहाँ शराब दुकान खुलने से ये पूरी यहाँ पर दरुहाई होती है, दारूखोरी होती है। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजनों और स्थानीय लोगों ने भी शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया, जिसके कारण परिजनों के साथ दुकान संचालक का विवाद भी हुआ। सूचना मिलते ही रांची थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नाराज लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस रोड में एक नई शराब की दुकान बनी है, इसके विरोध में ये लोग छात्र छात्राएं और आसपास के नागरिक इकट्ठा हुए हैं। इनको समझाए हैं कि भाई लाइसेंस जो है ऊपर से अप्लाई किया गया है, कि वहाँ जाकर के शिकायत करें और ताकि जो लाइसेंस देने वाले अधिकारी उसको निरस्त कर सकें। पुलिस अधिकारी बच्चे और उनके परिजनों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन छात्रों ने प्रशासन से शराब दुकान या फिर स्कूल बंद करने की मांग की। जबलपुर जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी 193 कोरोना सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। जबलपुर जिले में कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ता जा रहा है। आंकड़ों पर यदि नजर डाली जाए तो दिन प्रतिदिन कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या बढ़ रही है। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 193 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से मुक्त हुए 10 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ वर्तमान में जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़कर 122 तक पहुंच गया है। एक समय वो था जब हाईकोर्ट की फटकार के बाद निगम की हाका गैंग सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों की धरपकड़ के लिए लगातार सक्रिय थे, लेकिन फिलहाल ये अभियान ठंडे बस्ते में है। लिहाजा शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों ने फिर से डेरा जमा लिया है, जिससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि वाहन चालक दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं। एक वक्त पर हाईकोर्ट के निर्देश पर हाका गैंग के द्वारा आवारा जानवरों को पकड़ने की मुहिम तेजी से चलाई जा रही थी, लेकिन अब यह अभियान ठंडे बस्ते में है और इस मुहिम के बंद होते ही शहर के विजयनगर, कमानिया, बड़ा फुहारा, चेरीताल, कृषि उपज मंडी, गोरखपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सड़कों पर जानवरों का डेरा जमा हुआ है। लिहाजा यातायात बाधित होने के साथ ही कई लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि सड़क पर बैठे मवेशियों की धरपकड़ करके उनकी चौकड़ी से निजात दिलाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। अरे फुहारे कमानिया में तो निकलना बहुत ज़्यादा परेशानी है। सराफा पूरे क्षेत्र में ना बिल्कुल जानवरों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा रहता है। उस चक्कर में आदमी निकल नहीं पाता, एक्सीडेंट उसी वजह से होते हैं। कुछ आदमी यहाँ वहाँ से क्रॉस होता तो भिड़ आता है जानवरों के कारण, और नगर निगम प्रशासन उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसी चक्कर में कई एक्सीडेंट भी हो चुके, आए दिन ये चीज़ें होती है। जब भी हम रोड में निकलते हैं तो देखते हैं कि चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे रोड हो, हाईवे हो, तो जो बीच में जानवर बैठे रहते हैं उसके कारण क्या होता है, कभी कभी जो व्यक्ति है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और हाथ पैर टूटना तो एक बात है, कभी कभी उसकी मौत भी हो जाती है, जो मुख्य कारण जानवरों के बीच में बैठने का कारण बनता है। कभी कभी हम इसकी सूचना हम नगर निगम में हाका गैंग वालों को भी देते हैं, तो वहाँ से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है, या कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं, कई बार ठीक है हम दिखवाते हैं, ऐसा करके वो क्या टाल देते हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।